मेरे साथ मौजूद हैं श्री संत रघुवंशी जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप पहले भी जानते हैं कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसे सवा साल इन्होंने लिखने में लगा दिया, और हनुमान ग्रंथ इन्होंने लिखा और जिसे इन्होंने गंगा माता में पवित्र किया। और बाद में अब आपको बता दूं तो 27 फरवरी से यहाँ पे हनुमान कथा ये करवा रहे हैं। हालांकि आज पूरी तैयारियां हमने देखी हैं कि पूरी तरह से दरबार जो है, बहुत भव्य दरबार जो है सज रहा है। पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका खबर खास टीवी में। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से जितने भी हनुमान भक्त हैं या हम कहेंगे जो सनातन धर्म में सनातन प्रेमी हैं, उन्हें काफी समय से इंतजार है कि हनुमान कथा कब होने वाली है। और आपने जिस तरह से आगाज कर दिया कि 27 फरवरी को यहाँ पे उसकी शुरुआत है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे तैयारियां किस तरह से चल रही हैं अभी तो। हनुमान जी महाराज की कृपा से तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए अपने अपने काम में। जानना चाहेंगे, ये जो 27 फरवरी से आप शुरू कर रहे हैं, ये जो हनुमान कथा आप करवा रहे हैं, इससे पहले की प्रक्रिया जान सकते हैं कि इससे पहले जो है वो क्या किस तरह से पूरी विधि होने वाली है यहाँ से शुरू। हनुमान जी की प्रेरणा अथवा उनके आशीर्वाद से जो उनका कार्य किया जाएगा, सुबह 27 फरवरी से यहाँ सवेरे ब्राह्मण लोग बैठेंगे, उच्चारण करेंगे, जो भी विधि पूर्वक उनका आह्वान किया जाएगा। और 1 बजे से हम कथा करेंगे यहाँ पे, जैसे भी हनुमान जी ने बताइए और जो लिखाइए उसे सुनाएंगे। कलश यात्रा करेंगे 26 तारीख को जी। और ये 11 दिन की जो है हनुमान कथा रहने वाली है। गुरु जी, जिस तरह से जानना चाहेंगे, दूर दूर क्षेत्रों से आपके पास लोग आते हैं, हमने भी कई बार इंटरव्यू किया है, और कई काफी लोग जो हैं आपके दरबार में आकर, या हम कहेंगे जो औषधि आप देते हैं, लोग ठीक हुए हैं। औषधि का बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या आप उन 11 दिनों में औषधि का वितरण करेंगे जो जितने भी यहाँ पे संगत आएगी उनके लिए। हनुमान जी की प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने आदेश दिया है, मैंने प्रेरणा आशीर्वाद भगवान से मांग कर कहा कि हे भगवान जी, अगर आपकी 11 दिन की कथा है तो मुझे कुछ समय इन औषधि देने के लिए कृपा करें। अगर आपका इजाज़त हो भगवान, तो मैं जितने बच्चे लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे कथा में, तो मैं औषधि उनको बांटूंगा, दुख पीड़ा उनकी दूर हुए, साथ में भगवान की कथा का श्रवण करें। तो मैं चाहता था कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हुए। मैं 1 दिन का तो इसका औषधि का खर्चा लूँगा ही लूँगा, 10 दिन में फ्री दूंगा, निःशुल्क दूंगा, इसमें कोई पैसा नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लाइलाज बीमारियां भी यहाँ पे ठीक होती है। हालांकि कैंसर तक के पेशेंटों का इंटरव्यू हमने किया है, यदि किसी के दिल में छेद हो वहां तक भी इंटरव्यू किया है, और वो सक्सेसफुल यदि पीजीआई से भी, आईजीएमसी या एम्स से भी वापस आते हैं, तो यहाँ पे लोग ठीक हुए हैं। ऐसे काफी सारे इंटरव्यूज हमने पहले भी किए हैं। हम आपको बता दें तो ये बहुत सुनहरा मौका है। पहले तो आपको हनुमान कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपको 10 दिन की औषधि यहाँ पे फ्री मिलने वाली है। हालांकि 1 दिन का जो औषधि का खर्चा है वो गुरुजी लेंगे, लेकिन यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक समस्या है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। गुरु जी, इसका समय क्या रहने वाला है? औषधि का समय हम सुबह से 7:30 से देंगे और 10:30 बजे तक। और जो कथा होगी उसका समय क्या रहेगा? लोग क्योंकि दूर दूर से भी आएंगे तो उन्हें सही समय पता होना चाहिए कि कब से स्टार्ट होने वाली है। लोगों ने तो अभी कुछ सराय बुक करवा दी, किसी ने होटल बुक करवा दी, काफ़ी लोग आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही बुकिंग कर चुके हैं। मतलब कितनी बुकिंग हो चुकी है कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता। यहाँ रहने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। वैसे तो 200-250-300 आदमी हॉल में सो सकते हैं, बाहर जो नया हॉल बनाया हमने। अभी राम दरबार की तैयार कंप्लीट हो गया, अब स्थापना राम दरबार की नहीं हो रही है, उसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। तो उसमें राम दरबार में भी आदमी विश्राम कर सकते हैं, इस तरह से मैंने रखा हुआ, थोड़ी सुविधा करी है। और खास मैसेज जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हनुमान भक्तों के लिए 27 फरवरी को जो है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिमाचल में ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष में पहली बार इस तरह की हनुमान कथा कहीं पे हो रही है। तो लोगों को खास मैसेज क्या देना चाहेंगे इस कथा के? मेरा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, और भगवान हनुमान जी की कृपा से मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इस कथा से सुनने वाले के कथा श्रवण करने से समाज के दुख पीड़ा कटेंगे, विचार बुरे कटेंगे, और सबसे बड़ा मन को शांति मिलेगी, इतनी शांति जिसका आप अनुभव नहीं कर सकते। साक्षात हनुमान जी विराजेंगे, साक्षात हनुमान जी विराजेंगे, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। चाहे भगवान ने चाहा और हनुमान जी की आदेश हुआ, तो
कृपा हो गई, अगर हमारा मूड भी बन गया तो हम दर्शन भी साक्षात करवाते जाएंगे। क्या बात है! तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से ये कोई नई बात तो नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि हर बार ही कई चमत्कार यहाँ पे होते हैं। कई लोगों ने यहाँ पे साक्षात दर्शन किए हनुमान जी के। और जिस तरह से मैं बता दूँ तो श्री संत रघुवंशी जी ने फिर कह दिया कि अगर हनुमान जी की इच्छा हुई तो वो दोबारा से दर्शन करवाएँगे और दर्शन करके लोगों का जो है वो जीवन सफल होगा। हिमाचल में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नशे का बड़ा प्रकोप है और चाहे हमारे सामाजिक लोग हों, चाहे हमारे नेता हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कई लोग जो है अब के साथ जो है नशे को खत्म करने के कगार पर है। लेकिन क्या फायदा होने वाला है? हनुमान जी की कथा को सुनकर क्या इस नशे के ऊपर भी कोई अंकुश लग सकता है? क्या मानते हैं? इससे महाराज हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, स्वतः ही सब कुछ छोड़ देता है। यहाँ के बच्चे नशे नशे में आते हैं, माता पिता उनको लेके आते हैं, तो पूछने पे, उनको दर्शन कराने पे उनके नशे छूट जाते हैं। तो इससे उनके माता पिता भी खुश होते हैं, अथवा बच्चे भी खुश होता है जो बुरी लत में पड़ चुके थे, नशे से मुक्त हो गए। कई बच्चे ऐसे नहीं, एक दो नहीं, पर कई, उनकी गिनती नहीं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से ओवरऑल अगर नशे की बात करते हैं तो नशे के ऊपर भी बहुत बड़ा अंकुश जो है आप लगा सकते हैं। आप इस दरबार में पहुंचे और इस कथा का जो है आप श्रवण करें। तो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े। जय श्री राम, श्री भक्तजन। चलिए, ये थे श्री संत रघुवंशी जी, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 27 फरवरी से जो है 9 मार्च तक की कथा का श्रवण जो भी लोग करेंगे उन्हें इसका फल तो मिलेगा मिलेगा। साथ में अगर आप सामाजिक तौर पे बात करें तो नशे के ऊपर भी काफी नकेल कसी जाएगी। इसके साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, अभी भी आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि गुरु जी बता रहे हैं, तो 200-250 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन लोग जो है बाहर से भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आने से पहले जो है कुछ आप कह सकते हैं लोगों को उपदेश देना हो, क्योंकि रहने का, खाने का, पीने के लिए कुछ विशेष बात कहनी हो आपने? खाने के लिए भंडारा है 11 दिन का, चलो कोई ऐसे जो भंडारे में बनेगा वो भी निवेद ग्रहण करेंगे। चलिए, ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भंडारा जो है आपको 11 दिन निरंतर मिलने वाला है। और वैसे भी अगर जेठे मंगलवार रविवार की बात करें तो यहाँ पे हर महीने जो है वो भंडारे जो है वो रेगुलर करवाए जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आपको खाने पीने की तो कोई यहाँ पे चिंता नहीं होने वाली। हनुमान जी का प्रसाद आपको मिलेगा और आप जो है यहाँ पे 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कठनी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचे और इस हनुमान जी की कथा का आप श्रवण करें। क्योंकि अब जिस तरह से अब धर्म कर्म की अगर बात करें, जिस तरह सनातन धर्म की बात करें, तो हनुमान जी की कथा कहीं ना कहीं अपने आप में ही पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी कथा होने जा रही है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। टीवी, चलिए, मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।